आज हमारे स्कूल में हमने एक ख़ास काम किया। वो काम यह है कि हमने अपने टीचर हज़रात को जब सुबह स्कूल में आए हैं तो हमने उनसे स्पेशली इस बोर्ड के ज़रिए से कहने की कोशिश की कि आज हम एक ऐसा दिन बनाएं जिसमें हमारे स्कूल में क्लासरूम्स के अंदर मुकम्मल सफाई हो, यानी कि बच्चे रेगुलरली आते हैं और बेहतियाती के साथ कचरा वगैरह फेंक देते हैं, कागज़ फेंक दिया, पेंसिल शॉप करते हैं तो वो कचरा नीचे आ जाता है। सो इस बोर्ड के ज़रिए से हमने पैगाम दिया और टीचर्स के साथ सुबह मॉर्निंग में मीटिंग की और हम सभी इसके ऊपर एग्री हुए कि ज़रूर आज कोशिश की जाए कि एक ऐसा दिन हो जिसमें हमारे स्कूल के अंदर कोई कचरा ना हो, क्लासें साफ़ हों, स्कूल हॉल साफ़ हो और हर तरह से मुकम्मल जो है वो सफाई हो। सो अभी इसका नताइज क्या है, इसके किस तरह से क्लासेस में सफाई है उसको देखा जाएगा और हम देखेंगे कि किस तरह से क्लासेस साफ़ है या नहीं। सो आए मेरे साथ चलिए और हम देखते हैं क्लासेस कैसी है। सबसे पहले हम इसी रूम को देख लेते हैं। ये हमारे एंट्रेंस है स्कूल के अंदर, मेन गेट के साथ एंट्रेंस है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ हालात अच्छे हैं और कुछ थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे मुझे ये कचरा जो है वो नज़र आ रहा है पड़ा हुआ और अदरवाइज़ बाकी जो है वो साफ़ है। ये कचरा भी इधर नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी चेयर के साथ है। सो आए आगे चलते और देखते हैं। तो इस तरह है आपकी क्लास। कोशिश की है आपने, बच्चों ने किस तरह से ठीक हो गया। सो अगर मैं आपकी क्लास को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि आज आपकी क्लास को क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप अपनी क्लास के लिए खुद ही क्लैपिंग करें। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। वेल टीचर, आपने बहुत अच्छा काम करवाया आज और आपकी क्लास बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो अगर आप क्या समझते हैं अगर ऐसा रेगुलरली हम करें तो क्या कैसा रहेगा? कचरा लेवल में होना, डिसिप्लिन भी स्कूल में बना रहेगा जी। वैसे तो आज का दिन छोड़ के बाकी दिनों की बात करें तो ब्रेक में बच्चे जैसे खाना खाते थे, पानी नीचे गिरा हुआ था, खाना नीचे गिरा देते थे, बच्चे चीज़ दे के आते थे, रैपर वैसे खाएंगे। आज हमने भी कोशिश की है संभालने वाले से और बच्चों ने भी की है मिलकर, तो आज बेहतर हुई। वेरी गुड। तो आपकी क्लास आज मुकम्मल तौर पर साफ नजर आ रही है और आप कोशिश करें कि इसको जारी रखें। दूसरा, बच्चों के शूज़ में देख रहा हूँ चश्मे खुले हुए हैं, मास्क कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चे हैं आपने मास्क रखे हुए गर्दन पे लेकिन मुंह पे नहीं रखे हुए, तो मुंह पे रखी। दूसरा जो है वर्दी जो है वो साफ है, बेल्ट पहन के आए, जो चुड़िया है वो दो बनाए, ठीक है, अपनी ये जो वी है इसको इस्त्री करके आए हैं। माल अपने शूज़ साफ करने वाले सभी किसके पास हाथ करेंगे? तीन बच्चों के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो कल हम चेक करेंगे रुमाल जो है खाना खाने वाले और उसके साथ साथ हाथ साफ करने वाले और शूज़ साफ करने या कुर्सी साफ करने वाले। ये तीन रुमाल या कपड़े, जरूरी नहीं कि आप रुमाल खरीदें, आप घर में से कोई रफ कपड़े जो साफ सुथरे हों, ये रफ कपड़े मतलब ये नहीं कि गंदे कपड़े, वो कपड़े का टुकड़ा ले लें जो साफ सुथरा हो आपके सामान में आ सके। तो घर में अक्सर ऐसे नॉर्मल कपड़े हमें मिल ही जाते हैं, ठीक है। चले शाबाश, बैठे। तो यहाँ अगर देखा जाए आपकी हाल को तो हाल भी काफ़ी हद तक साफ है। सिर्फ कुछ थोड़ी सी जो शूज़ की डस्ट है हल्की फुल्की वो नज़र आ रही है। उसकी मेन वजह ये है कि आप लोग अपने जो पाँव हैं वो जो गेट के पास पायदान लोहे का रखा है उसके ऊपर पाँव झाड़ के नहीं आते। अगर आप वहाँ अपने पाँव सुबह जब आप स्कूल में आते हैं झाड़ के आएंगे तो आपके पाँव के नीचे, शूज़ के नीचे जो मट्टी लगी है वो आपके स्कूल के अंदर नहीं आएगी। ऐसा ही है। तो जब आप स्कूल में आते हैं तो अपने पाँव अच्छी तरह से झाड़े, पायदान के ऊपर जो लोहे का बना हुआ है गेट के पास, जब आप आएंगे झाड़ के तो जो मट्टी है वो दिन कैसे कि आपके शूज़ साफ सुथरे इधर आ जाएंगे। आपकी अगर हाल को आज देखा जाए तो पहले की बनिस्बत
काफ़ी हद तक 90% जो है वो आपका माल आपने साफ रखा है। तो वेल्डन टीचर, आपने भी अच्छा काम किया और आप लोगों को भी शाबाश कि आपने ये साबित करके दिखाया कि हाँ हम सफाई रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। अपने टीचर के लिए भी क्लैप करें। तो आप क्या कहेंगे आज के सफाई को लेकर? आप जितने दिन भी आपको स्कूल आए हुए हो गए हैं, उन दिनों में और आज के दिन में सफाई के ताल्लुक से क्या महसूस करते हैं? आज साफ है, तो कैसे ये साफ रखा? क्या क्या किया आपने? आज के बच्चों ने कोई कचरा नीचे नजर नहीं आ रहा? मैंने कहा था, जब आपने कहा ना कि हॉल साफ हो, तो मैंने कहा था कि सर ना आप लोगों को शाबाश देंगे अगर आप लोग साफ रखेंगे। सर ये सब कहते हैं हमने शाबाश देनी चाहिए, तो इसी से साफ रखते हैं। तो आपको मिल गई शाबाश, वेरी गुड। तो क्या आपको अच्छा लग रहा है आज कि आज आपका हाल साफ है? किसको अच्छा लग रहा है? सभी को लग रहा है। तो क्या हमें ये रेगुलरली साफ रखना चाहिए? रोजाना हमारा हाल जहाँ हम बैठते हैं साफ हो? कौन कौन चाहेगा कि ये रेगुलरली साफ हो? आप नहीं चाहेंगे? चले, तकरीबन सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है इसको साफ रखना? इसको साफ रखना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? आप सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने ही इसको साफ रखना है। जैसे आज आप लोगों ने इसको साफ रखना है। पहला काम हमने जब स्कूल में आना है तो क्या करना है? दाखिल होते वक्त पाँव जो है वो अच्छी तरह झाड़ देने हैं, साफ कर देने हैं, मट्टी अंदर ताके। दूसरा हमने काम क्या करना है? पेंसिल शॉप जो कर रहे होते हैं वो डस्टबिन में करना है। ये आपके पास अंदर डस्टबिन पड़ा हुआ है, या अगर आप डस्टबिन में नहीं अपने इस टेबल में कर सकते हैं और छुट्टी वक्त उसको साफ करके डस्टबिन में कचरा फेंक सकते हैं। एक और काम हो सकता है, वो काम बड़ा जबरदस्त है। वो काम ये है, आप अपने बैग के अंदर एक शॉपर रखें। क्या रखें? थैली जिसे बोलते हैं, थैली रखें। उस थैली के अंदर रेगुलरली आपकी जो पेंसिल का जो आप जो शॉप करते हैं, तो वो आप कचरा जो होगा पेंसिल का वो उसके अंदर डालते रहें। जिस दिन वो थैली भर जाए बैग के अंदर रखें, फटने ना दें उसको, बैग के अंदर रखें। हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो शॉपर खाली कर लिया डस्टबिन में, फिर शॉपर बैग में वही शॉपर इस्तेमाल कर लिया दोबारा। सही है? तो ये इस तरह से आप अपने कचरा गिरने से बचा सकते हैं। जी रिकॉर्ड करें, क्या कह रहा है बच्चा? ये देखो ये लगी है, ये कचरा डालने को। ओके, इसमें डाल सकते हैं। हाँ, तो अपने बैग के अंदर किसी जगह में भी आपसे, लेकिन ये आपका बैग साफ हो, आपका डेस्क साफ हो, आपकी क्लास साफ हो, और सबसे बढ़कर आप खुद भी साफ हो। ठीक है, तो सफाई जो है वो रखना बहुत ही ज़रूरी है और ये डिसिप्लिन का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। आपकी यूनिफॉर्म साफ होनी चाहिए। जब आप स्कूल आते हैं तो चमक रही हो आपकी यूनिफॉर्म, आप खुद भी चमक रहे हो। पाउडर लगाएं, बालों में बहुत खुश्क है तो तेल लगाएं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और नाखून साफ रखें। मेहंदी, नेल पॉलिश और चूड़ियाँ वगैरह ये स्कूल में अलाउड नहीं है। ठीक है, और लड़कों के लिए घर की पैंटें वो नहीं पहन के आनी। ठीक है, टाई आपकी दुरुस्त हालत में हो, साफ सुथरी हो, अगर ढीली होगी तो लास्टिक उसका टाइट करवा के आए। बस इस तरह की चंद चीज़ों पर ध्यान रखें तो आप डिसिप्लिन बखूबी तौर पर आप उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कम से कम दिन में 2 बार, कम से कम दिन में 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप अपने फारिग वक्त में, जब आपको लगता है कि मेरे पास 1-2 मिनट फारिग हैं, तो कम से कम अपने ऊपर ध्यान दे लिया। मेरी शर्ट तो नहीं बाहर निकली, मेरे बाल तो नहीं बिखरे हुए, मेरा दुपट्टा दुरुस्त है, मेरे शूज साफ हैं, मेरे हाथ गंदे तो नहीं है, अगर गंदे हैं तो धो लें। बस इन चीज़ों पर ध्यान रखना आप। और ज़रूरी बात, मास्क जो है उसका बेहतर इस्तेमाल करना है। मास्क हम गर्दन पे ना रखें, मुंह पे रखें, नाक को ढांक कर रखें। ठीक है, गर्दो गुबार से भी हम बचेंगे और ये जो आजकल वायरस है इससे भी हम बच जाएंगे। ठीक है, चलें जी, शाबाश। एक बार फिर से ताली बजाएं। चलिए सिट डाउन, बैठ जाएं।
दरवाजे में ही एक हल्का सा कचरा नजर आ रहा है, और वो क्या चीज़ है? ये पेंसिल का बैक साइड है, तो इसको यहाँ होना चाहिए। और बाकी देखा जाए तो वो कि आपकी क्लास के छोटे बच्चे हैं, उसके बावजूद आपकी क्लास और आपके बच्चों ने काफ़ी हद तक सफाई रखी है। आपकी क्लास में 85% सफाई है, उन कुर्सियों के नीचे कचरा जो है वो कुछ नजर आ रहा है। सो एक रैपर ये पड़ा हुआ, ये रैपर भी बाहर नहीं होना चाहिए था। सो आपकी क्लास काफ़ी हद तक साफ है, पहले से देखा जाए तो बहुत साफ है। क्या आज आपकी क्लास को सफाई की ज़रूरत है, झाड़ू की ज़रूरत है? आज मेरे ख्याल में आज आपकी क्लास को सफाई की ज़रूरत नहीं है। आपने आज अपनी क्लास को इतना अच्छा मेंटेन किया कि सफाई की मुझे नहीं लग रहा कि ज़रूरत है। वैसे अगर आप अपनी तसल्ली के लिए कहीं इधर उधर देख सकते हैं, कचरा हो तो कर लें, अदरवाइज क्लास बहुत अच्छी क्लास है, साफ है। सो शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। और बच्चों आपने भी बहुत अच्छा काम किया, सफाई रखनी है, कचरा जरा वो नीचे नहीं गिराना, कचरा नीचे नहीं गिराना। चलिए शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे, शाबाश, वेरी गुड। अपने टीचर के लिए भी क्लैपिंग करेंगे, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा। मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। तो आज आपकी क्लास की मैं चेकिंग नहीं कर रहा हूँ कि कहीं कोई कचरा है या नहीं, तो देखते हैं कि आपकी क्लास कितनी साफ है। तो आपकी क्लास जो है 96% साफ है, जो कि बहुत अच्छा है। आज आपकी क्लास को सफाई की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्यों कि आपकी क्लास है वो साफ ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आपकी क्लास किस तरह से इतनी साफ आप रख पाए? आप अगर आगे आ रहे बताएं, आपने किस तरह से आज सफाई रखने में कामयाब हुए? कैसे आप कामयाब हुए? जब क्लास में आने का देखिए तो करके मस्ती करके बैठे बच्चों को लिखा है, आप लोगों ने कचरा नहीं फेंकना है। जैसे पेंसिल काट पहले तो आदमी काट बैग में इरेज को पेंसिल भर के, और जो बच्चा पेंसिल काट करता है तो जाके डस्टबिन में काट करके हाथ वॉश करके फिर वापस क्लास में आना। तो बच्चों ने भी अपनी चेयर के पास कचरा फेंकने भी नहीं फेंका, उन्होंने साफ रखा। सो वेरी गुड, शाबाश, जोरदार क्लैपिंग आप अपने लिए भी करें और अपने टीचर के लिए भी। अपने टीचर के लिए भी जोरदार क्लैपिंग। तो इसी तरह से आप रेगुलरली अपनी क्लास को साफ रखेंगे। हम अपने स्कूल का माहौल और डिसिप्लिन बेहतर कर रहे हैं ताकि स्कूल बेहतर तौर पर जो है वो उभर सके, और उसका सबसे बड़ा जो किरदार है वो आप लोगों ने करना है। आपने स्कूल को साफ रखना है। अगर आप स्कूल साफ रखेंगे आप साफ रहेंगे, ठीक है। अगर स्कूल गंदा होगा आप भी गंदे हो जाएंगे। सारी बात है, हर तरफ अगर कचरा है तो उससे सबसे ज़्यादा मुतासर कौन होगा? आप खुद होंगे ना। तो सफाई रखनी है, बाल कटे हुए हों, नाखून साफ हो, ब्रश करके आना है, शूज़ साफ करने हैं। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। तो आपकी क्लास को चेक करेंगे, सामान करना तैयार है। यहाँ आप आगे आपकी कुछ पड़ा हुआ है, हमारा नहीं है सर, ये वो है, इसकी जेल के नीचे भी कचरा है और यहाँ कचरा कम है। सो अगर मैं आपकी क्लास को सफाई के ताल्लुक से नंबर दूं तो मैं आपकी क्लास को 100 में से
88 के करीब नंबर दूंगा। कुछ कचरा इस लाइन में, पूरी लाइन के नीचे नज़र आ रहा है। गो के वो जो मसला है उस दीवार में है, इस दीवार में नहीं है। कचरा इसके नीचे नज़र आ रहा है, हालांकि ये लाइन सारी जो है वो साफ है। जी बेटा बैठ के बेटा बैठ के। सो जी समीर आप चलेंगे। तो वेरी गुड, काफ़ी हद तक आप बाहर खड़े हो, काफ़ी हद तक आपकी क्लास साफ है, मुकम्मल साफ नहीं है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कम नंबर आपको मैं दे रहा हूँ। वैसे आपने अगर वैसे देखा जाए तो आम दिनों से काफ़ी बेहतर है। कोई रैपर नीचे नहीं गिरा हुआ, शॉप जो करते हैं कचरा वो नीचे नहीं गिरा हुआ। आप यहाँ से चले जाएं, कचरा नहीं नीचे गिरा हुआ, और दीगर जो और होते थे चीज़ें, सालन पानी वगैरह, वो भी नहीं है नीचे। उस लिहाज से आपकी क्लास काफ़ी हद तक साफ है। तो कैसे मुमकिन हुआ ये आज साफ रखना क्लास को, बताएं। सर पहले तो मैं रोज ही कहती हूँ, लेकिन आज आते वो पढ़ा था नोट्स। सर आज वैसे मैंने वो ब्रेक टाइम उधर ही थी, पता नहीं कैसे रखा है मैंने साफ। हैरान, आप खुद भी हैरान हैं। जी सर। तो आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे सबसे पहले। और अपनी टीचर के लिए ताली बजाएंगे। वेरी गुड। तो आपने इसी तरह से क्लास को साफ रखना है, क्लास में कचरा नहीं करना, रेगुलरली कोशिश करनी है कि हम इसे मेंटेन करें। ठीक है, चलिए शाबाश। आज हमारे स्कूल में जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि हमने सफाई को लेकर जो है वो अपने कंसर्न को देखा, और इस बात पर हमने अब गौर शुरू किया है। स्कूल में सफाई रखना बड़ा अहम तरीन काम है, और ये बड़ा मुश्किल भी है क्योंकि बच्चे हैं, और बच्चे आप जानते हैं उनके साथ डील करना रेगुलर बेसिस पर और उस चीज़ को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम है। सो आज इसको एक मिसाली दिन के तौर पर हमने रखा, और कचरा हमें बहुत देखा जाए तो बिल्कुल माइनर सा हमें नज़र आता है, अदरवाइज़ काफ़ी हद तक सफाई है। सो इसके लिए मैं भी खुश हूँ, और दुआ करें कि इसी तरह से हमारे स्कूल को जो है वो हम मेंटेन कर सकें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें। सो मैं बच्चों के लिए भी खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों ने इस चीज़ को जो है वो मेंटेन किया, टीचर्स ने भी अच्छी तरह गाइड किया, और इस जो काम है इसको बखूबी तौर पर सर अंजाम दिया। सो थैंक यू सो मच। हमारे इदारे के लिए ज़रूर दुआ करते रहें। न्यू लाइफ क्रिश्चियन एजुकेशन मिडिल स्कूल बच्चों को तालीम दे रहा है, जिसमें खुदा का शुक्र है कि हमारे पास 100 के करीब बच्चे हैं, और ये बच्चे यहाँ आते और तालीम हासिल करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।